हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं राहुल कुमार गुप्ता, चिक चिक विद राहुल से। तो जैसा कि आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि हम इस समय जो है उज्जैन की महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए हम लोग निकले हुए हैं। पर एक बहुत बैड एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर। हम लोग एक सफ़र जो एक्सप्रेस जो है ट्रेन है, समर स्पेशल चल रही है, वो पटना से जो है डॉक्टर अंबेडकर नगर जाने के लिए आती है। उससे हम लोगों ने रिजर्वेशन तो कराया, पर इस समय उसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। तो उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सुबह ट्रेन आनी थी, सुबह 3:05 पे इलाहाबाद छुकी पे आनी थी, पर वो ट्रेन जो है काफ़ी लेट हो गई। और वो लेट होते होते पटना से ही जहाँ से चलती है वहाँ से ही 7 साढ़े 7 घंटे लेट आई। और ये यहाँ पर भी स्टेशन सुबह 10 बजे ट्रेन आई है। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन सा फील होने लगा। और फिर वहाँ से चलने के बाद चीज़ें चल तो रही थी, लेकिन हो क्या रहा है कि सतना में आने के बाद फिर से वो ट्रेन आके रुक गई है। अब पिछले 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि ट्रेन चलेगी। इस गर्मी के मौसम में कितना फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है कि आपको बताया नहीं जा सकता। तो इस ट्रेन का जो मेरा एक्सपीरियंस होता जा रहा है, बहुत ख़राब होता जा रहा है। ये मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी कहीं भी जाएं, समर स्पेशल या कोई स्पेशल ट्रेन पे ना बैठें। क्यों? क्योंकि स्पेशल ट्रेन पे चलने पर चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इसलिए तो देखा जाए तो इस ट्रेन का जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हो रहा है। और लगातार ये ट्रेन लेट होती जा रही है। तो मेरा तो हमेशा आपको सजेशन यही रहेगा कि कभी भी समर स्पेशल ट्रेन पे ना बैठें। और क्योंकि स्पेशल ट्रेनें पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लेट हो रही हैं कि कुछ समझ में आ नहीं पा रहा। हर जगह वो जाने के बाद रुक रही है। अभी इस समय सतना पे आने के बाद भी वो पिछले 1 घंटे सवा घंटे से ट्रेन रुक गई है और वो चलने का नाम ही नहीं ले रही है। और जिसकी वजह से पैसेंजर्स इस भीषण गर्मी में बहुत परेशान हो रहे हैं। जो एसी में बैठे हुए हैं वो तो ठीक है, पर वो स्लीपर और बाकी जगहों पर जो बैठे हैं वो काफ़ी पब्लिक हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ट्रेन का जो समय है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिव हो चुका है कि सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी। तो कहीं ना कहीं ये समर स्पेशल ट्रेन का जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत ही वर्स्ट होता जा रहा है। तो आप सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कभी भी कहीं भी रिजर्वेशन कराएं, क्योंकि समर स्पेशल ट्रेनें अक्सर लेट ही हो जाया करती हैं। और इतना ज़्यादा लेट होने के बाद तो पब्लिक परेशान ही हो जाती है, पैसेंजर्स परेशान हो जाते हैं, उनके साथ आए हुए बच्चे हों, बूढ़े हों, सब परेशान हो जाते हैं। तो शायद ये अभी हम लोग उज्जैन में टाइमिंग तो रात की ही है पहुंचाने की, पर चूँकि 7 साढ़े 7 घंटे 8 घंटे लेट चल रही है ट्रेन, तो शायद ये सुबह तक ही पहुँचाए। और हम लोग समय से नहीं पहुंचने के कारण वहाँ आगे के शेड्यूल भी हमारे इफ़ेक्टेड होंगे। पर ठीक है, जैसा महाकाल की इच्छा होगी वैसा दर्शन कराएंगे और हम लोग आगे भी चलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं, अपनी सीट की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये देखिए हमारे साथ हमारे मित्र भी जा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस समय। इस समर स्पेशल ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ख़राब है। तो आपका क्या लगता है? आपको कैसा लगता है कि कैसा होगा? बिल्कुल, समर स्पेशल कोई भी अगर स्पेशल ट्रेन चलती हो तो प्लीज़ उस पर टिकट कभी बुक ना करें, क्योंकि ये ट्रेनें मुझे जहाँ तक लगता है अक्सर ये ट्रेनें लेट ही हो जाती हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। अब देखिए महाकाल की क्या अच्छा। मैंने इसका कहते हैं बैकग्राउंड चेक किया। पिछले जितने भी हफ्ते से ये ट्रेन चल रही है, हर हफ्ते ये ट्रेन लेट आती है और ट्रेन लेट पहुंचाती है। मेरा एक्सपीरियंस तो जब मैंने टिकट बुक कर लिया, जब मेरा टाइम आ गया तब मैंने ये चीज़ चेक किया, तो लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मुझे सफ़र करना पड़ रहा है इस ट्रेन में। तो देखिए कैसा सबका रिव्यू चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इन सब चीज़ों की वजह से ही लोग फिर सफ़र करना थोड़ा सा बंद करते हैं, अवॉइड करते हैं। पर लेकिन ठीक है, महाकाल की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। तो चलते हैं अपनी सीट की तरफ और देखते हैं आगे क्या चल रहा है। और बैठे हुए आइए, अब मैं आ गया अपनी सीट की तरफ बैठने। अब शायद थोड़ा सा ट्रेन चल दी है और देखते हैं फिर ये कहाँ रुकती है और फिर कैसा आगे का एक्सपीरियंस होता है। आगे वीडियो पे बने रहिएगा, आगे आपको और अपडेट देते रहेंगे। और अभी हम लोग महाकाल के लिए पहुँचेंगे, पर टाइमिंग तो रात की है।
पर जिस हिसाब से ट्रेन चल रही है उस हिसाब से लगता नहीं हम लोग टाइम पे पहुँचेंगे, सुबह ही हो पाता है। चलिए फिर वीडियो पे बने रहिए। अगर और भी अपडेट आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। और आपको आगे अभी हम लोग महाकाल, ओमकारेश्वर, गणेश्वर, ममलेश्वर आदि के दर्शन अभी कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय।